नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में लेके हाजिर हूं दोस्तों आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से आई हुई तमाम जानकारी। दोस्तों बताऊंगा आपको एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई खबर ऐसे हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहली बड़ी खबर, होली मनाने के बाद छात्र करने लगे हैं मॉर्निंग कक्षा की तैयारी। अप्रैल माह से शुरू होगा मॉर्निंग स्कूल। अभिभावक भी छात्रों को लेकर हैं चिंतित। बता दूं दोस्तों, छात्रों ने होली का जश्न मना लिया है, अब उन्हें स्कूल मॉर्निंग होने से पढ़ाई की चिंता सताने लगी है। सुबह 6:30 बजे से उनकी कक्षा लगेगी। कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले बच्चों को स्कूल में पहुंचना है। इस कारण उन्हें सुबह जल्दी बेड छोड़ देना होगा ताकि वो समय से स्कूल पहुंच सके। अभिभावक भी छात्रों के हुए मॉर्निंग स्कूल को लेकर चिंतित है। एक तरफ उन्हें इस बात की खुशी है कि मॉर्निंग स्कूल होने से बच्चे गर्मी शुरू होने के पूर्व पढ़ाई कर घर आ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चिंता है कि अहले सुबह बच्चों को बेड छोड़ने में दिक्कत आएगी और वो जागना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें हर हाल में जागना है और तैयार करना पड़ेगा। अगली विशेष खबर जो आ रही है दोस्तों, राज्य में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से लेकर 9वीं कक्षा में बच्चों के नाम लिखे जाएंगे। आपको बता दूं कि राज्य में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से लेकर 9वीं कक्षा में बच्चों के दाखिले के लिए विशेष नामांकन अभियान प्रवेश उत्सव 8 मार्च से 25 मार्च तक चला। प्रवेश उत्सव के तहत नामांकित 35,92,601 बच्चों में 14,37,989, पहली कक्षा में 6,89,726, छठी कक्षा में 9वीं कक्षा में 5,80,268 तथा 8,84,618 बच्चों का दाखिला दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं एवं 7वीं कक्षा में हुआ। नामांकन लक्ष्य से कम है, इसके मद्देनजर स्कूलों में बच्चों के नाम लिखे जाएंगे। वैसे माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से वर्ष 2021 की अवकाश तालिका में 9वीं कक्षा में 30 जून तक दाखिला का प्रावधान है। हालांकि प्रवेश उत्सव में हुए बच्चों के दाखिले की समीक्षा शिक्षा विभाग के स्तर पर 1 अप्रैल को होनी है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को 1 अप्रैल को तलब किया है। एक पुस्तकालय अध्यक्ष के बकाये वेतन आदि के भुगतान नहीं किए जाने के मामले उन्हें प्रतिवेदन के साथ तलब किया गया है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रसाद ने कहा है कि बिहार में शिक्षण के 56% और गैर शिक्षण के 70% पद खाली है। योजना मद का आधा हिस्सा ही खर्च होता है। आरोप लगाया गया है कि योजना मद की आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आरोप लगाया है कि दिग्गजों में बजटीय राशि खर्च करने के लिए मार्च में सबसे बड़ी लूट होती है। सरकार से पूछा कि 8 से 10 वर्ष के बाद भी प्रशासन और उनके विभागीय उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर पाए हैं। अगर सब कुछ पारदर्शी और सही है तो फिर वर्षों की देरी क्यों की जा रही है। आरोप लगाया गया है कि विभागों के पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कौन सी राशि किस मद में खर्च की गई है। हर विभाग के अनुमति बजट और वास्तविक व्यय में भारी अंतर होती है। सीएजी की हर वर्ष की रिपोर्ट भी यही कहती है। समय लगे तो सरकार में बैठे लोगों को चाहिए कि विगत 10 वर्षों की सीएजी रिपोर्ट खुद पढ़े। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, इंटर पास छात्रों को इस बार ग्रेजुएशन में दाखिले को मिलेगा काफी समय। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है, लेकिन छात्रों को स्नातक के नए सत्र की पढ़ाई शुरू करने को 3 महीने इंतजार करना होगा। दरअसल वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी समेत दूसरे प्रदेशों में स्नातक का सत्र जुलाई से जून तक चलता है। छात्रों के लिए एक बेहतर मौका है कि वे इस 3 महीने का बेहतर उपयोग कर सके। 26 मार्च को रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थी अगली कक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द स्नातक में नामांकन कराना चाहेंगे। इस तरह छात्रों के पास करीब 3 महीने की अतिरिक्त समय है। शिक्षकों के मुताबिक छात्रों को शॉर्ट टर्म कोर्स, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, कंप्यूटर से जुड़े हो, स्किल उद्योग से जुड़े हो या कोई अन्य तरह के कोर्स करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की मुख्य परीक्षा इस बार मई से शुरू होनी है, इसलिए वे अभी करीब 1 महीना तैयारी में लगे रहेंगे, जिसके रिजल्ट आने के बाद उनकी स्नातक की पढ़ाई तुरंत शुरू हो जाएगी। इसलिए सीबीएसई के छात्रों को इस बार अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। दूसरे प्रदेश में जहां सत्र जुलाई के पहले से शुरू होता है, वहां छात्र नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने उनके समय की बचत होगी। समान रूप से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में जुलाई से ही सत्र शुरू होता है, लेकिन दूसरे
प्रदेशों में इसे खंगाला जा सकता है। वैसे कई छात्र इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी भी कर रहे हैं। जेईई मेन की परीक्षा मई तक है, इसलिए कई छात्र उसमें भी लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, अगले 5 साल तक 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा स्वयं सहायता भत्ता। हाँ जी दोस्तों, अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 से सालाना 1.25 लाख नए युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता दिया जाने का तैयारी है। इसको लेकर योजना एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को 5 सालों तक विस्तारित किया जाता है। पूर्व के नियमों और शर्तों के आधार पर ही लाभार्थियों के खाते में भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के आयु के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद के लिए सहायता भत्ता दिया जाता है। उन्हीं युवाओं को भत्ता दिया जाता है जिन्होंने 12वीं की बाद की पढ़ाई नहीं की है और अगली कक्षा में नामांकन नहीं लिया है। लाभार्थियों को 1000 रुपये महीने के हिसाब से अधिकतम 2 वर्षों तक भत्ता दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, शिक्षक नियोजन से संबंधित सरकार से टूट रहा है भरोसा। बार बार आश्वासन से उब चुके हैं अभ्यर्थी। बिहार में छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी काफी असमंजस में है। सरकार की ओर से बार आश्वासन के बावजूद अब तक बहाली नहीं हो पाई है। अब तो सरकार पर से भी शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया है। दोस्तों बता दूं आपको, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षक नियोजन के छठे चरण में करीब 67,000 प्राथमिक और करीब 22,000 मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद भरे जाने को लेकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस बीच कई मामले कोर्ट में जाने की वजह से यह नियोजन की प्रक्रिया में देरी होती गई। दोस्तों बता दूं आपको, दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियोजन को पूरा कराने की बात कही गई थी, लेकिन एक और मामला नेत्रहीन से जुड़ा कोर्ट में जाने के बाद फिर नियोजन की प्रक्रिया लटक गई। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से बार बार यह दावा किया गया कि वे कोर्ट में गुहार लगाएंगे और प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, लेकिन यह मामला भी अब तक लंबित पड़ा हुआ है। दोस्तों हाल में बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 5 अप्रैल को कोर्ट से इस दिव्यांग मामले में लीव लेकर नियोजन को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, लेकिन अब 5 अप्रैल के मैसनिंग का दावा करने वाली सरकार पर अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अब तक 5 अप्रैल को मैसनिंग की जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है और अभ्यर्थी आशंका जता रहे हैं कि फिर से मामला पेंडिंग हो जाएगा। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पूर्णिया के डॉक्टर रामशरण मेहता ने मंगलवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह से उनके आवास पर मुलाकात कर होली की शुभकामना दी। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को भी उनके सामने रखा। उन्होंने गृह जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर कहा कि गृह जिला में स्थानांतरण होने से अपने बूढ़े माता पिता का सेवा करने का शिक्षकों को मौका मिलेगा, साथ ही छात्रों और अभिभावकों से संबंध बनाने में भरपूर साथ मिलेगा। समस्या को सुनने के बाद मंत्री लेसी सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। इस मौके पर उमेश कुमार एवं महेश कुमार भी मौजूद थे। दोस्तों इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा सिर्फ शिक्षकों के लिए ही न्यूज आती है, शिक्षा विभाग से अपडेट आती है। इसलिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी का जो बटन है उसको भी दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे ये फायदा होगा कि इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों।